नमस्कार दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। और आपने जो पिछली वीडियो थी गेम फ्रॉड वाली कि कैसे फ्रॉड होता है गेमिंग में, वो आप लोगों ने आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ना, तो आप वो वीडियो भी पक्का देखना, ठीक है। उससे बहुत आपको नॉलेज मिलेगी। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके भाई का चैनल बहुत ग्रो करे, बड़ा हो जाए और मैं और भी चीज़ों को बता सकूं। और कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में होना तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालना। और वीडियो में भी कोई क्वेश्चन हो किसी और वीडियो से जो मैंने बनाई हो या किसी और की भी हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट में डालना, तो उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल रिसर्च करके बताऊँगा। आज जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार जो ये गेम्स होते हैं, जैसे आपको ध्यान होगा कि जो भारत सरकार ने जो गेम्स हैं उनको बैन किया था, चाइना के गेम्स को। तो उन गेम्स को बैन क्यों किया, मतलब उसका क्या कारण था? मतलब ये तो हम जानते हैं कि वो डाटा लेके जा रहे थे, ठीक है, और उससे हमें खतरा था, ठीक है। उसके बाद भी बच्चे पबजी और वो चीज़ें अदर सोर्सेज से डाउनलोड कर रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो जरूर देखना कि अदर सोर्सेज से डाउनलोड करते हैं तो कितना नुकसान होता है। तो वो डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसमें आखिर मतलब उसमें नुकसान कैसे है, मतलब लोगों को उससे नुकसान कैसे? क्योंकि बच्चे कहते हैं हम तो खेल रहे हैं भाई, हमें क्या दिक्कत है, पर उससे नुकसान है बहुत बड़ा। और वो गवर्नमेंट ने आपकी सुरक्षा के लिए ही वो चीज़ें मतलब कदम उठाए थे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर जो मतलब भारत सरकार को जो खतरा है या आपको जो खतरा है, क्योंकि आप सिटीजन हो भारत के या कोई भी किसी भी देश का कोई भी सिटीजन है, उस सिटीजन को अगर नुकसान होता है, उसका डाटा अगर लीक होता है, तो उस देश को बहुत नुकसान होता है। तो कैसे वो नुकसान होता है मैं आपको थोड़ा टेक्निकली बताऊंगा। वीडियो को शॉर्ट या बड़ा हम मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि हमारी पूरी डिटेल हो, जो ये वीडियो देखे, शॉर्ट हो बड़ी हो मतलब नहीं, पर ये डिटेल पूरी चली जाए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअली में ना सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर किसी भी गेम का होता है, जैसे मोबाइल गेम का ही लेते हैं हम। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पबजी को बैन किया था, तो पबजी ही लेते हैं। अब मान लो जैसे पबजी के अंदर कोई मैं हूँ, मैंने पबजी डाउनलोड किया, मैंने पबजी को चलाया, और वो जो गेम है वो गेम तो मैं इंडिया में खेल रहा हूँ, पर उसका जो सर्वर है वो सर्वर चाइना की एक कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो वो जो चाइना की कंपनी है, वो 100% बात है कि वो इंडिया में तो सर्वर रखेगी नहीं। वो रखेगी, उसका सर्वर चाइना में रखेगी, या वो ऐसी जगह रखेगी जहाँ पे चाइना की गवर्नमेंट का, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अपने कंट्रोल में इस तरीके की जो गवर्नमेंट्स होती है, वहाँ पे चाइना में बेसिकली अपने अंडर में रहती हैं उनकी सारी कंपनीज और सब कुछ, ठीक है। जो पीपल रिपब्लिकन आर्मी भी, इवन जो उनकी आर्मी भी उनकी खुद की होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी उनके वहाँ पे कोई भी बाहर बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो उनको सर्वर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनके सर्वर्स वहाँ पे हैं। और ऐसे चीज़ें हैं कि अगर वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मुझे डाटा प्रोवाइड करवाओ अपने सर्वर से, तो वो डाटा प्रोवाइड करवाएंगे। अब मैंने गेम इंडिया में खेलना है, मैं इंडिया से गेम खेल रहा हूँ, सर्वर उनका रखा हुआ है चाइना में। कंपनी कहाँ की है? चाइना की। और अगर इंडिया की भी कंपनी हो, पर उसका सर्वर कहाँ रखा है? चाइना में, ठीक है। चाइना में या उनके किसी ऐसे देश में रखा है जहाँ पे वो डाटा को ले सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट उनके वहाँ पे जाकर सर्वर का क्या बिगाड़ लेगी? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरी गलती, मैंने गेम खेल के उसमें कोई चीज़ खरीदी। सबसे बड़ी चीज़ आप समझना, कोई चीज़ मैंने उस पर खरीदी, कोई गन खरीदी, कुछ भी खरीदी, मैं अपने कार्ड की डिटेल दे रहा हूँ, वो सारी वहाँ पे जाके सेव हो गई। वो जो डिटेल वहाँ पे जाके सेव हो गई उनके सर्वर में, आउट ऑफ कंट्री मान लेते हैं, चाइना को भी अलग करते हैं, किसी दूसरे देश के सर्वर पे वहाँ पे इंस्टॉल होगी। तो भारत की सरकार या कोई भी सरकार, कोई भी दूसरा देश उस दूसरे देश के सर्वर का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो सर्वर्स होते हैं उनके बैकअप भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई डाटा गया और वहाँ पे जाके वो एक ही सर्वर है, उस सर्वर को हैक कर लिया, उड़ा दिया, तो वो सारा डाटा गया। नहीं भाई, उस सर्वर के बैकअप होते हैं, कई सारे बैकअप होते हैं। हार्ड ड्राइव्स के अंदर उनका डाटा लिया जाता है। और कितना डाटा होता है आपकी, जो ये है हजारों, मान लो अगर आप वो हैं हजारों, क्या मैं तो कहता हूँ मतलब 1 लाख भी आपके अगर किसी के कार्ड के डाटा हैं, कितने का होगा? एक कार्ड का डाटा अगर आपका बनता है, मतलब कुछ केबी का बनेगा, तो हद मार के 200-300 MB बन जाएगा 1 लाख कार्ड का डाटा, या एक टेराबाइट बन जाएगा यार। आजकल तो घर में हम लोग 2-2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क ले लेते हैं। तो वो जो सर्वर होते हैं उनके अंदर वो इतना महत्वपूर्ण डाटा है दुनिया भर के, वो नहीं, उनके अलावा भी कोई हैकर्स हैं, वो बाहर सर्वर रख रहे हैं,
तो आप रिस्क ले रहे हो, ऐसे गेम्स को डाउनलोड कर रहे हो, ऐसी चीज़ों को डाउनलोड करते हो, तो वो वहाँ पे सारा का सारा डाटा जाता है। आप सोचो आपके कार्ड का डाटा जा रहा है। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो जो पिछली बनाई है उसमें बताया कि किस तरीके से वो आपके जो सारा सिस्टम होता है उसको भी हैक कर सकते हैं। आपके कैमरास को हैक कर लेते हैं, सारी चीज़ों को हैक कर लेते हैं, बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, आप उसमें फोर्स हो जाओगे क्लिक करने के लिए। आप उन पर क्लिक नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप चीज़ें नहीं खरीदोगे तो आपके जो ओपोनेंट है उनके पास बड़ी गन है, बड़ा बंदूक है, नाइफ ज़्यादा बढ़िया है, ये है वो है, फलाना ढमका हेलमेट है, फलाना ढमका। वो प्रेशर में बच्चा आके क्या करेगा, क्योंकि इनको खेलने वाले टीनेजर और बच्चे ही होते हैं, वो पैसा लगाएगा, कहेगा यार मैं भी खेलूँ, तो पैसा खर्च होता है वहाँ पे। पैसा तो जा ही रहा है, आप उसको अपना डाटा भी दे रहे हो, अल्टीमेट एक्सेस दे रहे हो, आपके कैमरे का एक्सेस दे रहे हो, आपकी वीडियो का एक्सेस दे रहे हो, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके आपकी ऑडियो जो आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, मान लो अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे फौजी होते हैं, उनके कैंपस में बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो अपने पापा का मोबाइल यूज़ कर रहा है, अपनी मम्मी का मोबाइल यूज़ कर रहा है, वो वही, क्योंकि उन्हें क्या पता, बेचारे भोले भाले, उनको क्या पता, वो बच्चा पबजी उसने डाउनलोड कर लिया, उसने यूज़ कर, या ऐसा कोई भी अगर गेम आउटसोर्स से उसने डाउनलोड कर लिया, वो खेल रहा है, जिसका सर्वर बाहर के किसी कंट्री पे है, जिनकी उनके ऊपर मॉनिटरिंग है, जो हमारे कोई भी फ्रेंडली कंट्री नहीं है, दुश्मन कंट्री है, वहाँ पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो बच्चा अपना खेल रहा है, उसकी सारी ऑडियो जो भी सेव होती हैं, सेव नहीं भी होती यार, कॉल चल रही है, वो कॉल में कुछ भी चीज़ें हैं, ऐसे लाखों करोड़ों कॉल हो रही हैं, उन लाखों करोड़ों कॉल्स में से भी वो वर्ड्स को डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है, मैं खुद एज ए टेस्टर हूँ, तो वहाँ पे वो सर्वर के अंदर डाल देते हैं कि ऑडियो में या इस चीज़ में या ऐसी वो कर सकते हैं चाहे तो, कि इस तरीके का अगर कोई वर्ड आए तो वो उसको अलग निकाल दे, वो अपने आप सेग्रीगेट कर देगा उसको, उन ऑडियोज़ को, उस टेक्स्ट को या किसी टेक्स्ट मैसेज को, व्हाट्सएप मैसेज को वो अलग कर देगा, और फिर वो उसमें से एआई तो है ही आजकल, वो एआई अपने आप छाट के उनको दे देगा, फिर वो फाइनली जो डिस्कस होगा मैनुअली उसको छाट लेंगे, उसमें छाट के उन्हें कुछ भी चीज़ें पता लगी हल्की फुल्की कि अच्छा ये यहाँ से मूव कर रहा है, ये यहाँ से इनकी बटालियन मूव कर रही है, आप सोचो जो मैंने बात बताई, तो उनको कितनी तगड़ी इनपुट मिल जाएगी। तो इसी तरीके से और भी कई चीज़ें हैं, जैसे सेंसिटिव चीज़ें हैं, कोई मतलब कोई बंदा है, उसकी कंपनी कोई डील कर रही है, कोई इंडियन कंपनी है, कोई उस ठेके उठ रहे हैं, कहीं पे कुछ भी उठ रहा है, रेलवे का ठेका उठ रहा है, कहीं भी कुछ उठ रहा है, तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और ये चीज़ें जा सकती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप प्ले स्टोर पर भी अभी भी जो चीज़ें बैन नहीं हुई, आप ना नीचे जाना प्ले स्टोर में, उनके ना सोर्स सब कुछ लिखा होता है वहाँ पे, ओरिजिन ऑफ कंट्री सब कुछ लिखा होता है, मैक्सिमम में लिखा होता है, और नहीं भी लिखा होता तो आप उनकी वहाँ पे कंपनी का नाम होता है, आप उसकी कंपनी को थोड़ा सर्च करो, ठीक है। बच्चों ने अगर डाउनलोड कर लिया है तो उनको सर्च करके कि भैया कौन सा गेम है, ठीक भी चल रहा हो, कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आता, उसमें कुछ भी नहीं है, पर अगर आपको डाउट होता है तो झट डिलीट मारो उसे, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो सर्वर्स होते हैं वो आउटसोर्स होते हैं, बाहर होते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन, मैं अगर इंडिया में भी बैठ के कोई बंदा अगर यहाँ पे गेम बनाता है या कोई भी चीज़ बनाता है तो वो सर्वर कहीं का भी खरीद सकता है, ठीक है, और वहाँ पे सर्वर खरीद के उसके जो बैकअप लेता है, बैकअप भी कहीं का, क्लाउड का बैकअप कहीं का भी खरीद सकता है वो, तो वहाँ सब कुछ होता है, गेट रोस्ट पर वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, उनके पैसे डालो और कहीं भी किसी भी कंट्री का सर्वर लो, तो ये इन पे कोई भी कंट्री कहाँ तक कंट्रोल कर लेगी, ठीक है। क्योंकि अगर वो कंट्रोल करेगी तो क्या पता जो बंदे मतलब 100 बंदे हैं तो 100 में से 98-99% जेन्युइन होते हैं, एक दो ही ऐसा होता है, तो वो जेन्युइन बंदों का बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना, मतलब इन पे ध्यान रखो, और गवर्नमेंट जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो इसीलिए इन चीज़ों को बैन करती है समय समय पर, और सिर्फ हमारे ही देश की नहीं, बहुत और देशों की भी गवर्नमेंट इन चीज़ों को बैन करती है। और सिर्फ इन्हें ही नहीं, मैं तो कहता हूँ जो बाहर की ऐसी कंट्रीज़ के डिवाइसेस भी होते हैं उन्हें भी आप कम से कम यूज़ करो, क्योंकि उनके अंदर कंपोनेंट भी ऐसे होते हैं जो उनमें क्योंकि आपका मोबाइल ही है सबसे बड़ा आपका दोस्त और दुश्मन ये बन सकता है। इसके अंदर कोई एक छोटा सा उन्होंने ईयरपीस लगा दिया कि यहाँ पे आपने मोबाइल ऑन करा और वहाँ पे टिम 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 बज गई उनके पास की जो फलाना डिवाइस था वो एक्टिव हो गया, और वहाँ पे आपकी सारी वॉइस सब कुछ चला जाएगा। तो इसीलिए ना अगर आप लोग डिवाइसेस भी लो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जेन्युइन कंपनीज के डिवाइसेस लो, और जैसे सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, इस तरीके की जो फ्रेंडली कंपनीज है आपकी, कोरियन या इस तरीके की, मतलब फ्रेंडली कंपनीज, यानी जो एक जेन्युइन लार्ज स्केल में जिनका ट्रस्ट है, उनके मोबाइल्स या डिवाइसेस आप खरीदो, ठीक है ना। आप फालतू उनके चक्कर में मत जाओ, थोड़ा पैसा लगा लो यार, खरीद लो,
आजकल तो मतलब मैंने एक देखा है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें भी बहुत बढ़िया मतलब सेकेंड हैंड मोबाइल्स भी मिल जाते हैं। मैंने एक एप्पल का खुद सेकेंड हैंड एप्पल का 13S मैंने लिया था, 13 कौन सा है वो, मतलब एप्पल का लिया था मोबाइल, ठीक है। मैं उसको चला रहा था, बहुत बढ़िया था। फिर मैंने 14 लिया, क्योंकि इनके तो ऐसे ही आते हैं 13, 14, 15 समथिंग, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मेरे को उसका नाम ध्यान होगा मैं नीचे डाल दूंगा यहाँ पे, वो भी बड़ी अच्छी वेबसाइट है, उसमें सेकेंड हैंड मोबाइल्स मिल जाते हैं और अच्छी फिनिशिंग के साथ मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो चीज़ें लो वो अच्छी लो, ठीक है ना, और इन चीज़ों से दूर रहो। और ऐसे जो गेम्स हैं उनके मतलब जो किसने बनाया है उसको, कौन है वो कंपनी, उन पे थोड़ा सा रिसर्च करो, 2 से 3 मिनट लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जब उन चीज़ों पे ट्रस्ट करो, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।